पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज मदऊ किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये डेलीगेशन उनसे आज मुलाकात के लिए आया और आइनी और कानूनी जो तकाज़े हैं इस मुल्क में नए इंतखाबात के लिए उस पर इलेक्शन कमीशन का एक नुक्ता नज़र और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वो सामने रखा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह, पीपल्स पार्टी समझती है कि मुल्क में आइन सबसे बालादस्त कानून है, आइन है, और बाकी कवानीन जो हैं वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन की बालादस्ती के लिए 77 ऑनवर्ड अभी तक बहुत कुर्बानियाँ दी, जिसमें शहादतें, कोड़े, फांसियाँ सब कुछ शामिल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझी थी कि जो आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कौम को दिया वो एक ज़मानत है इस मुल्क की वफाकियत के लिए, और जो प्रोविजंस इलेक्शन कमीशन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उन पर अमल दरामद होना चाहिए। बिलखुसूस जो आर्टिकल 224 है वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी तो उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आज हमारी जो मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और जो हमने मौक़िफ़ अपनाया वहाँ पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शन की डेट दे और उसके लिए शेड्यूल दे कि कौम में बहुत इज़्तिराब है, बेचैनी है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नए इंतखाबात के लिए डेट दी जाए और उसका शेड्यूल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा मौक़िफ़ सुना और उन्होंने कहा कि हम इस पे अपनी मीटिंग्स करेंगे और आपको कन्वे करेंगे। तो हम समझते हैं कि इलेक्शन डेट देना बहुत ज़रूरी है और आइन की जो प्रोविजंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन डेट दी जाए। ये हमारी गुफ्तगू शनीद हुई है और उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी मीटिंग के बाद मुत्तला कर देंगे। ये बुनियादी नुक्ता हमारा ये था जिस पे हमारा इसरार भी है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि इंतखाबात आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज क्यों, ये तो सवाल आप उनसे करें कि मैं नहीं मेरी बात सुन लेना कि मैं इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमने अपना मौक़िफ़ उनके सामने रख दिया कि जो आर्टिकल्स हैं आइन के उनके मुताबिक आप इलेक्शन डेट दें। उन्होंने कह दिया कि जी हम इलेक्शन कमीशन बैठ के ये फ़ैसला करेगा और आपको आगाह कर देंगे। शरी रहमान साहब आप बात करेंगे। नहीं हो गई बात, तो कोई और तो बात करने की क्या बात करनी थी। मैं अकेला मौजूद नहीं था, पूरे मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं, हमने डिफ़िकल्टी रिमूव की थी। अगर उस वक्त सीसीआई में 6 लोग मौजूद थे, मैं और नवीद कमर साहब मेंबर्स थे, कायरा साहब भी वहाँ मौजूद थे जो स्पेशल इन्वाइटी थे, और अगर जो अप्रूव हुई है सेंसस उसके अंदर अगर आप देखें तो आर्टिकल 51(5) पे जो एक बंदिश है कि जी अगर सीट्स चेंज होती हैं तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, वो नहीं हुई। हमने तो मुश्किल दूर की थी उसमें, अगर उसको आप इस तरीके से देखें। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के मामले पे अपने खदशात का इजहार किया था
कि अगर ये मामला हुआ तो इलेक्शन डिले होंगे, फिर भी पीपल्स पार्टी ने जाके देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के खदशात हैं तो उनका जवाब वही देंगे कि उनके क्या खदशात थे, क्या जवाब थे। हम आपको बता रहे हैं सेंसस हो गए थे, सेंसस के फाइनल नंबर्स उन्होंने हमें प्रोविंस वाइज दिए, उन प्रोविंस वाइज नंबर्स पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो कोई कदगन नहीं थी इलेक्शंस टाइम पे होने की। सर, इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि एक तरफ ये बताएं अभी सर सामने आ जाए जी ये बताएं कि 90 दिन का आपका मुतालबा, 90 दिन का पीटीआई का मुतालबा, 90 दिन का बाकी सियासी जमातें भी सम पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये तो 4 महीने ले चुके हैं। तो इसके बाद अगर डिले होता है तो क्या आप इंतखाबी अमल में शामिल होंगे? देखिए नहीं, उसके लिए हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी। जो भी जवाब हमें इलेक्शन कमीशन देगा, हमारी जो कराची में 25 अगस्त को मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला था कि इलेक्शन कमीशन आज की मीटिंग के बाद जो हमें रिस्पॉन्ड करेगा उसको हमारी सीईसी की मीटिंग लाहौर में होगी और उसमें हम फैसला करेंगे हमारा अगला लाया अमल क्या होगा। एक सेकंड, इसी सवाल के जवाब को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं मैं कि देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा कि जो डिलिमिटेशन है वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं होनी, क्योंकि सूबों के अंदर जो है वो वही सीटें रहनी है जो कि पहले थी। तो आपको इतना टाइम जो आपने एलैबोरेट दिया है उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये काम जो है वो मुख्तसर अरसे में भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने हमें अश्योर ये किया कि हम इस बात पे गौर करेंगे और हम हो सकता है कि एक नया डिलिमिटेशन का टाइम टेबल दें। उसके साथ साथ ये भी बात उन्होंने कही कि हम और ये वेरीफाई वही करेंगे, लेकिन जो हमें एश्योरेंस दी गई कि इलेक्शन की तारीख भी उसके बाद अनकरीब हम दे देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ये सियासी जमातों के ऊपर मामला डाल रहा है, इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के ऊपर मामला डाल रहा है कि सियासी जमातों ने एक तो मरदमशुमारी ताख़ीर से की और दूसरा उसको नोटिफाई ताख़ीर से किया, और मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं कि आप जल्दी इंतखाबात करें, हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो सही है या हम सही हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है हमने उनके सामने भी रख दिया और आपके सामने भी रख दिया। I want to say something now. I want to say something. हटें। एक मिनट, एक बात सुने। एक जो आपने बात बार बार की है, जस्ट गिव मी अ लिटिल स्पेस, जस्ट सांस लें। इधर आ जाए ना। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ, देखिए अभी बार बार आप वही सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे डाल रहे हैं। हमने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से आज वाज़े तौर पे कहा है कि ये आपकी और बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत खुशगवार माहौल में, लेकिन हमने अपने जितने भी खदशात हैं डिले के हवाले से वो सामने रखे और कहा कि आइन हमारे लिए बालातर है किसी सब्सिडरी लेजिस्लेशन से, नंबर 1। नंबर 2, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है जी फौरी तौर पर वो एक शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि मुल्क में अभाम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, डीलिमिटेशन जो हल्का बंदियों का अब सामने वो रख रहे हैं कि एक तो ये अदालतों में भी मौजू सामने आ गया, सब जुडिस है, लेकिन वो भी हल्का बंदियाँ जो हैं, जैसे अभी ये 3 बातें हुई हैं जी, और आगे न्यूट्रलिटी की बात वो तो होती रहेगी, लेकिन हल्का बंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है, तो टाइम उसके ऊपर बाला हो, और वो प्लीज़ उनसे ये सिर्फ तवक्को है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं, वो ऑटोनमस हैं, वो एक उन्होंने अपनी हैसियत और एक रेपुटेशन बनाई है, तो अब वो मेहरबानी करके एक इलेक्शन शेड्यूल बस